डीएमसीएच के डॉक्टर हड़ताल पर हैं। गौरतलब है कि 10 जनवरी से होने वाली परीक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर केंद्र बनाया गया है, जिससे खफा डॉक्टरों ने दरभंगा डीएमसीएच को बंद कर दिया। बुधवार को दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग और ज्ञानिक को भी बंद करा दिया गया, अपना आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। अभी डीएमसीएच के सभी विभाग को थप कर डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं और सरकार से 10 तारीख को होने वाली परीक्षा के स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा डीएमसीएच के जूनियर डॉक्टर परीक्षा केंद्र मुजफ्फरपुर जाने के खिलाफ हड़ताल पर हैं। दरभंगा डीएमसीएच बंद होने की वजह से मरीजों की परेशानी को देखते हुए जूनियर डॉक्टरों का एक टीम बुधवार को जदयू नेता संजय झा से मुलाकात कर अपनी इस समस्या से अवगत कराया। संजय झा ने तत्काल प्रधान सचिव एवं आर्यभट्ट विश्वविद्यालय कुलपति सहित जिलाधिकारी से वार्ता की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार के उच्च अधिकारी इस गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे और आशा है कि समाधान हो जाएगा। गौरतलब की डॉक्टरों की टीम ने कहा कि अगर जदयू नेता संजय झा आश्वासन देते तो वह तुरंत हड़ताल तोड़ देंगे। ऐसे में संजय झा खुद दरभंगा डीएमसीएच आकर हड़ताल तोड़वाने का प्रयास करेंगे, लेकिन देर शाम तक अधिकारियों से वार्ता नहीं हो पाई। वाम दलों के आह्वान पर बिहार बंद के मौके पर भाकपा माले के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बहादुरपुर देकुली समस्तीपुर दरभंगा पथ को तारालाही चौक पर सड़क जाम कर अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। वही सड़क जाम का नेतृत्व भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य प्रखंड सचिव अभिषेक कुमार, खिगरा मस प्रखंड अध्यक्ष गणेश महतो, विनोद सिंह, राम बाबू शाह, रामचंद्र राम, मुंशी यादव, सुनीता देवी, उत्तम पासवान, लक्ष्या देवी सहित कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मजदूर संगठनों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन बुधवार को वामपंथी दलों ने बिहार बंद का आह्वान किया है, जिसका मिला जुला असर देखा जा रहा है। बंद के कारण आवागमन पर कोई खास असर नहीं देखा गया। बंद को राष्ट्रीय जनता दल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का भी समर्थन मिला है। वाम दलों के साथ साथ हम के कार्यकर्ता भी बुधवार की सुबह से ही सड़कों पर उतर आए और कई क्षेत्रों में सड़क जाम कर दिया, जिससे आवागमन पर प्रतिकूल असर देखा गया। कई स्थानों पर बंद समर्थकों ने ट्रेनों का परिचालन भी बाधित किया। बिहार में भाकपा माले सहित सभी वाम दलों की ओर से आज 9 जनवरी को उस आम हड़ताल के समर्थन में बिहार बंद का आयोजन किया गया है। हम इस बंद के माध्यम से आम नागरिकों को कहना चाहते हैं कि देश में ये जो नीतीश मोदी का राज चल रहा है, यह पूरी तरह जन विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है और इस सरकार ने जनता के जीवन की बुनियादी समस्याओं तक को हल करने में पूरी तरह से विफल रही है। और यही कारण है कि आज पूरे देश 2 दिनों से बंद है, 2 दिनों से हड़ताल चल रहा है। बिहार की जनता समेत पूरे देश की जनता। कई स्थानों पर बंद समर्थकों ने सड़क यातायात को बाधित किया। बिहार बंद की प्रमुख मांगों में श्रम कानूनों में मालिक पक्षीय सुधारों को वापस लेने, सभी के लिए न्यूनतम वेतन 18,000 का प्रावधान करने, समान काम के लिए समान वेतन लागू करने, पुरानी पेंशन नीति बहाल करने, महंगाई पर रोक लगाने, धान खरीद की गारंटी करने, मनरेगा मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी देने, भावतर योजना लागू करने, किसानों के सभी कर्जे माफ करने, अपराध पर रोक लगाने, शेल्टर होम मामले में राजनीतिक संरक्षण की जांच कराने, बेरोजगारी भत्ता देने आदि मांगे शामिल हैं। पूरे जिला में व्यापक तौर पर हम लोग इसका समर्थन करते हैं और जो देश की स्थिति है, खास करके बिहार की स्थिति बहुत ही नाजुक स्थिति है। जिस राज्य का उप मुख्यमंत्री कहता हो यहाँ के क्रिमिनल आपराधिक लोगों के सामने में नतमस्तक हो जाए, जिस राज्य का डीजीपी अपने ही पुलिस पर सवाल खड़ा करे, उस राज्य में विधि व्यवस्था का खतरा क्या है। इतनी विधि व्यवस्था खराब है, लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दरभंगा के बारे में आप ले लीजिए, दरभंगा में दिन रात हत्या हो रही है, दिन रात हत्या हो रही है। बताते चले कि बंद के आह्वान पर भाकपा माले ने बताया कि केंद्र की फांसीवादी मोदी सरकार की नीतियों और करतूतों ने देश की अर्थव्यवस्था को अंधगली में पहुंचा दिया है। किसानी चौपट है, बेरोजगारी का ग्राफ पिछले 3 दशकों से सबसे ऊपर है,
मजदूरों कर्मचारियों का पेंशन संकट में है। बढ़ती महंगाई से आमजन बेहाल है। नोटबंदी जीएसटी ने तो आग में घी डालने का काम किया है। रिजर्व बैंक में आरएसएस की घुसपैठ और सरकारी हस्तक्षेप ने बैंकिंग व्यवस्था को दिवालियापन की स्थिति में पहुंचा दिया है। सीख रहा है वो विकास कर नहीं रहा है, झूठ की पुलिंदा खोलता है, अमीर गरीब को लड़ाता है, मजदूर किसान को लड़ाता है, मालिक मजदूर में लड़ाता है, हिंदू और मुसलमान में नफरत की बुनियाद फैलाने का काम करता है। विकास कहीं नजर नहीं आ रही है। बिहार के अंदर में कल कारखाना कई वर्षों से बंद पड़ा हुआ है। यहाँ के बेरोजगार लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता में कमाने जाते हैं और यहाँ नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में विकास हुआ है। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि बिहार का विकास तब हम समझेंगे जब पंजाब, हरियाणा और दिल्ली का मजदूर कमाने के लिए बिहार आएगा, तब समझेंगे कि बिहार का विकास हुआ। ये बाबरी मस्जिद, ये राम जन्मभूमि के नाम पर राजनीति कर रहा है। हम लोग मांग करते हैं इस बंद के आह्वान से। साथ ही बैंकों का लाखों करोड़ रुपए डुबाने वालों का नाम बताने से भी सरकार भाग रही है। उल्टे उन्हें ससम्मान विदेश भाग जाने का मौका दे रही है। सीबीआई, आरबीआई, चुनाव आयोग, ईडी, नीति आयोग, विश्वविद्यालय आयोग आदि संवैधानिक संस्थाओं को रौंदा जा रहा है। सेवका सहायिका सभी हड़ताल पर है, लेकिन आज नीतीश सरकार हड़ताली कर्मचारियों से वार्ता नहीं कर रही है। हमारा मांग है जो आंगनबाड़ी, आशा, रसोईया है, तमाम स्कीम वर्करों को सरकारी घोषित किया जाए। और हम आपको कहना चाहते हैं, अगर तत्काल सरकारी घोषित नहीं होता है तो उन्हें 18,000 रुपया न्यूनतम मजदूरी मिले। आज बिहार की हालत खराब है, लूट हत्या हो रही है, दलितों पर हमले हो रहे हैं, दलितों के साथ। बुधवार को वाम दल एवं ट्रेड यूनियन द्वारा आहूत बिहार बंद का समर्थन जिला राजद दरभंगा के द्वारा किया गया। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता पंचायत प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक बंद के समर्थन में सक्रिय भूमिका निभाई। जिला मुख्यालय लहरियासराय टावर चौक पर जिला राजद अध्यक्ष राम नरेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता ने बंद को सफल बनाया एवं लहरियासराय थाने में गिरफ्तारी दी। हड़ताल ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का हड़ताल है। हाँ, हम लोग जितने भी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं कल से ही हड़ताल पर है और बिहार बंद मैंने ऑल ओवर इंडिया का चक्का जाम है। हाँ, हम यहाँ मैंने BSSRU के प्रेसिडेंट है दरभंगा इकाई यूनिट के। हमारे सेक्रेटरी साहब आपको बोले। बुधवार को दरभंगा जंक्शन पर लगाए गए 100 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण किया गया। वहीं शुक्रवार को समस्तीपुर रेल मंडल के प्रबंधक रविंद्र जैन की मौजूदगी में 26 अप्रैल 2017 को शहीद हुए नरेश यादव की पत्नी रीता देवी का हत्या किया गया। ये विशालकाय मॉन्यूमेंटल फ्लैग रेलवे बोर्ड द्वारा देश के समस्त A1 क्लास स्टेशन, जिनकी संख्या 75 है, उन सभी स्टेशनों पर इसको स्थापित किया गया है और उन सभी कार्यों को हम लोग 26 जनवरी से पहले पूरा कर देंगे। और दरभंगा में वैसे हम इस कार्य की स्थापना 30 दिसंबर को पूरी कर चुके थे। आज उसको विधिवत वीरांगना रीता देवी जी के द्वारा इसको फहरा करके शुरुआत की गई। क्या संदेश देता है ये? इससे संदेश हमारे सारे नागरिकों को जाएगा जो आते जाते इसको हमारे तिरंगे को लहराते हुए देखेंगे तो उनको लगेगा कि वास्तव में आज़ादी की कीमत क्या है और हमें इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करनी है। इस ध्वजारोहण के समय समस्तीपुर मंडल के DRM RK जैन वही अतिथि के रूप में नगर विधायक संजय श्रावगी सहित कई लोग मौजूद थे। इस 100 फीट के तिरंगे को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए SSB के जवान और RPF एवं GRP के जवान मौजूद थे, जिनके द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। और A1 स्टेशन दरभंगा है जो अधिकृत रूप से जिसको घोषणा की गई, इसलिए यहाँ जो है जब भी यहाँ आएंगे लोग, यात्री आएंगे या जाएंगे, आन बान शान और का अपने देश का प्रतीक तिरंगा को देखेंगे और उनका भी सर जो है ऊँचा उठेगा। यह नरेंद्र मोदी की सरकार है। गौरतलब इस ध्वजारोहण कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चों के द्वारा देशभक्ति गाना पर नृत्य पेश किए गए, जिसमें माउस समर स्कूल, DAV पब्लिक स्कूल के बच्चों के द्वारा नृत्य एवं गाना पेश किए गए, जिन्होंने दर्शकों का मन मोहा। लगातार 24 घंटे फहराया जा सकता है। भारतीय झंडा संहिता
के इसी प्रावधानों के अनुरूप उसके उचित ऊंचाई को भारतीय रेल द्वारा मिनिमम 100 फीट निर्धारित किया गया है और उसी मापदंड को आज समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट लंबी पाइप के सहारे विशाल राष्ट्रीय ध्वज के झंडोत्तोलन के दौरान पाइप में लगी कड़ी टूटकर गिर जाने से आरपीएफ के एएसआई घायल हो गए। हालांकि समस्तीपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक आरके जैन बाल बाल बच गए। आप नकारात्मक की तरफ न जाएं और उस आदमी का कोई दिक्कत नहीं है, उसका प्रॉपर तरीके से उसका उपचार हो जाए। बताते चले कि समस्तीपुर रेल मंडल के दरभंगा जंक्शन पर 100 फीट लंबी पाइप के सहारे विशाल राष्ट्रीय ध्वज लगाया जाना था। राष्ट्रीय ध्वज लगाए जाने को लेकर समस्तीपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक आरके जैन समेत कई वरीय अधिकारी मौके पर पहुंच गए। झंडोत्तोलन के दौरान झंडे के पाइप में लगी करीब 2.5-3 किलो की कड़ी टूटकर नीचे गिर पड़ी। आरपीएफ के एसआई द्वारका शाह के कंधे पर पाइप का टुकड़ा गिरने से वह चोटिल हो गए। उन्हें उपचार के लिए तत्काल दरभंगा डीएमसीएच ले जाया गया। हालांकि पासी मौके पर मौजूद समस्तीपुर रेल मंडल के महाप्रबंधक आरके जैन सहित अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी के अलावा स्कूली छात्र छात्राएं एवं गणमान्य उपस्थित थे। सभी बाल बाल बच गए। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सर्व नारायण झा ने बुधवार को धर्म समाज संस्कृत कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर अश्वनी कुमार शर्मा समेत 8 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले में 5 शिक्षक व 3 शिक्षकेतर कर्मी हैं। कुलपति का औचक निरीक्षण में सभी कॉलेज से अनुपस्थित पाए गए थे। वहीं प्रधानाचार्य कक्ष में ताला झूल रहा था। परिसर में एक भी छात्र मौजूद नहीं था। मात्र सह प्राचार्य डॉक्टर मिश्र व आदेशपाल संजय कुमार यादव ही कॉलेज में उपस्थित थे। कुलपति प्रोफेसर झा ने कर्तव्यहीनता के आरोप में सभी पर निलंबन की कार्रवाई की है। वहीं बुधवार की सुबह 11 बजे जब कुलपति कॉलेज पहुंचे तो प्रधानाचार्य डॉक्टर शर्मा समेत कुल 8 कर्मी अनुपस्थित मिले। अनुपस्थित कर्मियों में प्रधानाचार्य डॉक्टर अश्वनी शर्मा, डॉक्टर दिनेश ओझा, डॉक्टर राजेश्वर प्रसाद सिंह, डॉक्टर लोकेश कुमार झा, डॉक्टर कांतेश कुमार के अलावा शिक्षकेतर कर्मी वीरेंद्र कुमार पांडे, लोकेश नाथ मिश्र व संतोष कुमार राय शामिल हैं। बुधवार को सेंटर 10 यूनियनों के आम हड़ताल के समर्थन में और दरभंगा सहित पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हत्या बलात्कार की घटनाओं के विरोध में केंद्र और राज्य सरकार के किसान मजदूर कर्मचारी छात्र युवा विरोधी नीतियों के खिलाफ वाम दल में बिहार बंद के आह्वान पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदस्यों के सड़क पर उतरकर बंद को सफल बनाया। साथ ही मिथिला विश्वविद्यालय सहित शहर के अन्य कई प्रतिष्ठान को बंद कराकर डॉक्टर भोगन झा चौक को जाम कर लगभग 12 बजे तक बंद रखा। साथ ही आयकर चौराहा से जुलूस निकालकर मिर्जापुर चौक, दरभंगा टावर, हसन चौक होते हुए कार्यालय पहुंचे। तो किस तरह से बिहार में अनैतिकता की राज कायम कर दिया है, इसके विरोध में साथ साथ तमाम मजदूर संगठनों द्वारा, आशा कार्यकर्ता द्वारा, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के द्वारा, कुरियर के द्वारा, ममता के द्वारा आज पूरा बिहार में 2 दिन से जो बंद की आह्वान है उसके समर्थन में हम तमाम वामपंथी। बुधवार को किलाघाट सुशीला विवाह भवन में जदयू कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि जदयू के महासचिव संजय झा एवं अतिथि के रूप में हाईघाट विधायक अमरनाथ गामी मौजूद थे, जिन्हें कार्यकर्ताओं के द्वारा पाक चादर पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं प्रखंड बार आए सदस्यों को संबोधित करते हुए संजय झा ने कहा कि चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, फिर से मोदी की सरकार बन रही और अभी से ही कार्यकर्ता चुनाव में कार्य में लग जाएं। वो 18 साल 19 साल का हो, एक्टिव है सोशल मीडिया, उसको शायद ध्यान में न हो कि जदयू और एनडीए की सरकार बनी तो किस बैकग्राउंड में वो सरकार बनी, किस परिस्थिति में ये प्रदेश में नीतीश कुमार काम करना शुरू किया। एक टाइपराइटर तक ठीक से नहीं था मुख्यमंत्री के ऑफिस में। ऐसे
जहां एक और बुधवार को वाम दलों का हड़ताल और बंदी रहा, तो वहीं दूसरी तरफ ट्रेड यूनियनों की 2 दिवसीय हड़ताल का अंतिम दिन रहा। इस हड़ताल में बैंक, डाकघर, नगर निगम सहित कई जगहों पर बंदी की गई। इन सभी की एक ही मांग है, जब सरकार पुराना पेंशन नीति लागू नहीं करती। आंदोलन किया, करने के बाद वहाँ मांग पत्र दिया गया और आज जो है हम अपने कार्यालय में धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी मांग है जो सरकार जो निगम के ऊपर आउटसोर्सिंग थोप रही है, जो 2503, 3518 द्वारा चिट्ठी भेजी गई है, उसके खिलाफ में हम सभी कर्मचारी आज धरना कार्यक्रम कर रहे हैं। जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी तब तक हमारा बराबर यह कार्यक्रम चलता रहेगा। आपकी मांग को नहीं माना जाता तो आगे क्या कदम होगा? आगे हमारा फिर सरकार के यहाँ फिर लड़ाई हम करेंगे, जाएंगे, फिर घेर घेराव करेंगे, कार्यालय बंद करेंगे। मजदूर मरता क्या नहीं करता। क्या नाम है आपका? शशिकांत मिश्रा, हम ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल। वहीं ठेके पर बहाल कर्मियों को नियमित करना सहित कई मांगे सरकार के समक्ष रखकर हड़ताल पर है। गौरतलब है कि यह हड़ताल बुधवार को समाप्त हो गई और गुरुवार को पूर्व की भांति सभी काम अपने समय पर बता रहे हैं। मगर हम लोग के ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हम लोग को 5-6 हज़ार रुपया दे रहा है और हम लोग के ऊपर शोषण हो रहा है। हम लोग के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हम लोग को चाहते हैं हम लोग की जो अस्थायी हम लोग को हो जाए, लेकिन अभी तक हम लोग को देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ठीक है, और हम लोग को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ठंडी हो या गर्मी, बरसात, कुछ भी हो, हम लोग को पानी में बिंग बिंग करके काम करना। बुधवार को बहादुरपुर थाना अंतर्गत ग्राम चांदी गोदियाड़ी मदरसा के पास वाहन चेकिंग की जा रही थी। क्रम में एक बाइक सवार 2 व्यक्ति को रोकने में का इशारा दिया गया, जिसमें बाइक चालक एक व्यक्ति भागने में सफल रहा। वहीं बाइक पर बैठा दूसरा व्यक्ति बाइक से नीचे गिरा और भागने का प्रयास किया, जिसे स्थानीय पुलिस द्वारा पकड़ा गया। पकड़े गए व्यक्ति की तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, एक डाइगर तथा 2 मोबाइल बरामद किया गया। वहीं पकड़े गए व्यक्ति बिशनपुर थाना के मुस्तफापुर गांव के रहने वाले शत्रुघ्न यादव का पुत्र महेश कुमार यादव उर्फ राजू यादव है। बहादुरपुर थाना अंतर्गत कांड संख्या 11/19 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा। सर, हथियार लेकर घूमने के पीछे क्या मकसद था? कहीं कोई अपराध की घटना देता का अंजाम देता या हम बातें जो होगी उसके बिंदु पर हम जाँच करेंगे। अब ये वाहन चेकिंग कहाँ हो रही थी? चांदी गोड़ियारी में। मणिगाजी थाना के कन्हौली गांव में देर रात डाकेजनी की घटना हुई है। करीब 15 की संख्या में आए हथियारों से लेस डकैतों ने लूटपाट के साथ साथ मारपीट, गोलीबारी एवं बमबाजी की। वहीं गृह स्वामी शंकर झा को गोली लगी है, जिनका इलाज दरभंगा के आरबी मेमोरियल अस्पताल में चल रहा। घटना की सूचना मिलते ही दरभंगा एसएसपी एवं बेनीपुर के डीएसपी ने घटना स्थल पर पहुंचकर मामले का जायजा लिया। कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सर्व नारायण झा ने बुधवार को धर्म समाज संस्कृत कॉलेज मुजफ्फरपुर के प्रधानाचार्य डॉक्टर अश्वनी कुमार शर्मा समेत 8 कर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित होने वाले में 5 शिक्षक व 3 शिक्षकेतर कर्मी हैं। कुलपति का औचक निरीक्षण में सभी कॉलेज से अनुपस्थित पाए गए थे। वहीं प्रधानाचार्य कक्ष में ताला झूल रहा था। परिसर में एक भी छात्र मौजूद नहीं था। मात्र सह प्राचार्य डॉक्टर मिश्र व आदेशपाल संजय कुमार यादव ही कॉलेज में उपस्थित थे। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में।
इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। स्कूल फैसिलिटीज, क्लास नर्सरी से 12वीं तक को एजुकेशन स्कूल, स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब, छात्रों के लिए आरामदेह हॉस्टल की सुविधा, पुस्तकों से भरपूर लाइब्रेरी, कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग एलकेजी से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग एलकेजी से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।